सो ये डे व्यू है ऑफ द होटल जहाँ हम रुके थे, नारायण वैली रिसोर्ट सोनप्रयाग। और इतना खूबसूरत वैली व्यू है, इट्स ब्यूटिफुल, सराउंडेड बाय माउंटेन्स। एंड वहाँ से आप सुबह में आपको ग्लेशियर भी दिखता है। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। दे सर्व्ड अस हॉट आलू परांठास एंड चाय फॉर ब्रेकफास्ट। बहुत दिल से बनाते हैं द कुक। एंड या इट्स रिलेटिवली वेरी न्यू दिस प्लेस, बहुत ही न्यू है एंड वेरी ब्यूटिफुली बिल्ट। और यहाँ से एरो हेली सर्विसेज, हेलीपैड इज हार्डली 1 किलोमीटर अप हिल। सो फाइनली वी आर एट द हेलीपैड एंड ऑल गियर्ड अप एंड या लेट्स होप फॉर अ सुपर्ब अमेजिंग जर्नी। So payment and everything is done for the helicopter and this Google Pay, उसके वजह से डबल बार पेमेंट करना पड़ा। एक बार प्रोसेसिंग अटक गई थी गूगल पे से, तो एक फ्रेंड है उसके गूगल पे से पेमेंट करवाया है। तो देखते हैं, इनको बोला है कि अभी आखिर दोनों डिडक्ट हो गया तो दे आर सेइंग कि वापस दे देंगे पैसा। So let's see now, waiting for the helicopter to come. Excited? Are you excited? Very, very excited. And I can't think and breathe with this mask. तो लेट्स सी, हेलीकॉप्टर आने वाला है, फिर बैठते हैं। The view from top was so beautiful guys, it was so beautiful. Also ये जो आप zigzag रूट देख रहे हैं वही है ट्रैकिंग रूट। वो जो ट्रैकिंग रूट बनी हुई है, जो यात्री ट्रैक करके या पैदल आते हैं तो केदारनाथ यात्रा, दैट्स द रूट दे यूज। द व्यू इज बियॉन्ड ब्यूटिफुल गाइज, इट्स सो गुड, इट्स सो गुड। यू कैन सी द स्नो क्लैड माउंटेन्स वहाँ से। गाइस फाइनली वी आर हियर। यहाँ से 200 या 400 मीटर्स पे मंदिर है, ऊपर स्नो है पूरी, बहुत ठंड है यहाँ पे। मास्क पहनना यहाँ पर कंपलसरी तो नहीं है, कोई पहना भी नहीं है, और पहन रहे तो स्पेक्स पे पूरा फॉग हो रहा है पूरा यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग को होटल ढूंढना है नाइट स्टे करने के लिए। लेट्स सी। देख लो पीछे, लुक एट द व्यू। ये रिवर है, मंदाकिनी नदी है। अपन जाते हैं ना, ऊपर जाते हैं, चलो। ये भी है वाटरफॉल है इधर छोटा सा। गाइस वर्थ कमिंग, मतलब सच्ची में। पर हेलीकॉप्टर का अपना अलग मज़ा है। हेलीकॉप्टर में खाली थोड़ा सा हम लोग का डिले हुआ है, ऑलरेडी बुक नहीं किया था, इसकी वजह से काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा। वो बंदा 12 बजे से 5 मिनट करके फाइनली 3:30 को वी गॉट द हेलीकॉप्टर। एंड अभी कितना बज रहा है? इट्स 4:15। हम लोग को इतना टाइम लग गया आने को। और यहाँ पर गाइस जगह जगह पर खाने हैं, यहाँ पर फ्री में खाना मिल रहा है। गाइस मंदिर भी है, ऊपर जाके देखते हैं ना पहले क्या है। स्टेयर्स है इधर काफ़ी।
मंदिर के लिए कहाँ से जाना है? Finally, we can see the temple. सामने टेंपल है गाइस, ब्यूटीफुल व्यू। और आई डोंट नो कैसे बट मेरा ट्राइपॉड टूट गया, तो थोड़ा सा वीडियो अनस्टेबल आएगा। दिस इज सुकून गाइस, वॉचिंग द टेम्पल इज सुकून। ये एक्सपीरियंस आपको यहीं आके मिलेगा, कोई वीडियो से एक्सप्लेन नहीं होने वाला ये। मंदिर 1 बजे से लेके 5 बजे तक बंद रहता है। तो अभी 4:30 हुआ है, तो 30 मिनट्स के बाद मंदिर ओपन होगा, फिर दर्शन मिलेंगे। रानी Finally we are here. God. नोज पूरा एक चीज हमेशा याद रखना गाइस, यहाँ पर मुंह से सांस लेना, नाक से नहीं। नाक से सांस लेंगे तो देयर इज चांसेस कि कुछ टाइम बाद नोज से ब्लीडिंग चालू हो जाए। जितना हो सके मुंह से सांस लेना। And do carry like really warm woolens, even if it is not snowing. It will be very helpful, and it's good to enjoy your trip in a comfortable way without, you know, shivering in cold. जितना ठंडा कपड़ा ला सकते हो ले लेना। See, there are free Wi-Fi zones here. या This shows. और इंटरनेट का कुछ इशू नहीं है। जियो का नेटवर्क यहाँ पर फुल है, एयरटेल का नेटवर्क यहाँ पर फुल है, और स्पॉट्स पे आई गेस यहाँ पर फ्री वाईफाई जोन है। सो आई डोंट थिंक इंटरनेट का कुछ इशू है। नेट इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क जियो का प्रिटी नाइस नेटवर्क। गाइस टेंपल, फाइनली टेंपल, बम बम बोले। So guys, this is the room. And this is single bed. This is three people can sleep on this bed. यहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स है। वॉशरूम काफ़ी बिग वॉशरूम है, वॉशरूम का भी कुछ इशू नहीं है। दिस वेरी चीप, वी गॉट इट एट वेरी चीप, खाली 1500 रुपीज़ हम लोग को लगा है ये रूम का। इफ़ यू आर 4 देन 1500 डिवाइड बाई 4, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर 5 लोग भी रहोगे तो दे आर ओके विद इट। और
ये लोग, और इसके बाहर आएंगे तो यहाँ पर टेरेस है, यहाँ पर बॉन फायर के लिए, वी हैव दिस एंड दिस इज द व्यू। और थोड़ा सा मंदिर दिखता है यहाँ से, जो गाइस कैन सी, थोड़ा सा मंदिर दिखता है यहाँ से। एंड 1500 रुपीज़ में यहाँ पर अनलिमिटेड खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल। दे चार्ज यू 150 रुपीज़, 150 में अनलिमिटेड खाना है। आई वाज कंफ्यूज्ड, 1500 रुपीज़ रूम का रेट है, 150 में अनलिमिटेड खाना है। एंड थैंकफुली हम लोग ने इनसे बार्गेन किया है, तो ये हमको गर्म पानी भी फ्री में दे रहे हैं, 4 बकेट्स दे आर गिविंग अस ऑन फ्री। बहुत ठंड है गाइस। और यहाँ पर एक सामने मंदिर है, आप देखोगे पीछे एक मंदिर है, वहाँ से भी 2 किलोमीटर्स यहाँ से है और आगे। और सुबह मॉर्निंग में 6:30 से लेके 1 o'clock तक आफ्टरनून के मंदिर के अंदर जाने देते हैं, ऐसा अभी यहाँ पर सब बोल रहे हैं। लेकिन वी आर नॉट अलाउड टू टच द शिवलिंग, बट अंदर जाने देते हैं। देखते हैं, वो कल सुबह 6:30 जाके हम लोग चेक करेंगे, और वापस सुबह 6:37 का हम लोग का रिटर्न का भी हेलीकॉप्टर बुक है। लेट्स सी। सो गाइस, मंदिर से थोड़ा सा पहले एक छोटी सी प्लेस है, वहाँ पर फ्री में मतलब खिचड़ी मिलती है, लंगर लगता है, बहुत ही अमेजिंग खिचड़ी है, एकदम गरम। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए एकदम गरम खिचड़ी है। एकदम धुआं निकल रही है। प्रसाद है। ये वो बाबा है जो अरेंज करते हैं। ट्रस्ट में गाइस, यहाँ पर खिचड़ी खाया ना, ऐसी खिचड़ी मैंने शायद ही किधर खाई है, इतनी ठंडी में खाया है, और इतनी गरम खिचड़ी है, मज़ा आ गया गाइस। अंदर इनका किचन है, जहाँ पर कंटिन्यूसली खिचड़ी बनती रहती है, कभी भी आपको मना नहीं करेंगे, जितनी खानी है आप यहाँ पर खा सकते हैं। खाली एक है, बर्तन अपने अपने खुद को सबको धोने वहाँ पर। वो तो है ही भाई, भंडारा हो तो उनको बर्तन अपने ही धोने पड़ेंगे। यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, पीछे आपको दिखेगा नहीं लेकिन की गई है। तो गाइस, ये है वो सर जो यहाँ पर पूरा अरेंज किया है इन्होंने, पूरा खाने का। ये बाबा है, नाम क्या है सर जी बाबा का? ये हमको बताएंगे बाबा जी के बारे में। बाबा जी का नाम क्या है सर जी? ये ललित महाराज जी है। ललित महाराज जी है जी हाँ, ये पहले से यही रामानंद आश्रम में पहले से रहते हैं, पूर्व से। हाँ जी। आश्रम में। और ये पहले से जो है आपदा के बाद जो है कि अन्न क्षेत्र चलता है इनका। हाँ जी। तो मतलब जब से ये आपदा आई है उसके बाद से ये यहाँ पर सबको, हाँ, ये आपदा के बाद से 13 के बाद से 14 से जो है यहाँ पे यात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था वगैरह, रहने की आश्रम में व्यवस्था, खाने की किसी भी तरह से कोई व्यवस्था न हो। हाँ जी। तो ये बराबर सेवा दे रहे हैं। और इस समय तो पहले तो यात्रा बहुत कम चली, मई जून से तो यात्रा थी नहीं। हाँ जी। और अक्टूबर से शुरू हुई यात्रा, हाँ तो जी। एकदम जो है कि यात्रा काफ़ी बढ़ने लग गई, तो यात्रियों के लिए भी अब व्यवस्था हो रही थी। तो महाराज जी ने जो है कि ये अभी जो है कि तुरंत जो है लंगर का काम वहाँ से लेकर के यहाँ पे यात्रियों के मुख्य मार्ग पे जो है, हाँ जी, और सबके लिए सेवा मिल रही है। और जिस दिन से महाराज जी ने यहाँ पे ये लंगर का काम शुरू किया, उस दिन से किसी भी यात्री के लिए कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये जी। डोनेशन वगैरह कोई देते हैं? नहीं, ये अपने मन से? अपने उससे, जी हाँ, अपने उससे निस्वार्थ भाव से जो है। बहुत बड़ी बात है गाइस ये जी ये हाँ, बिना और बिना ऐसे- कुछ किए, ऐसे स्थान पे हाँ जी, जहाँ हाँ पे जी। जो है कि
सब चीज़ दुर्लभ है। हाँ जी, यहाँ तक खाद्यान्न पहुँचाना, यहाँ तक ये व्यवस्थाएं करना, और इतनी कड़ाके की ठंड में जो है कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक यहाँ हाँ पे जी। बैठना, वो भी मंदाकिनी तट पे। हाँ तो जी। ये सब चीज़ को देखकर तो ये तो बाबा की कृपा है। हाँ जी, सही ये बात तो है बाबा जी। केदारनाथ सही की बात है। कृपा है। किस रूप में, किसके हाथ से क्या सेवा की जाए, और यहाँ पे जो है कि तीर्थ पुरोहित लोगों के द्वारा भी जो है कि बाबा जी को बहुत प्रोत्साहन वो किया गया कि वह अच्छी सेवा कर रहे हैं महाराज जी। और यहाँ पे जितना भी कर्मचारी वर्ग है, मंदिर समिति है, सबकी सब- तरफ से सब, बहुत हाँ। अच्छी व्यवस्थाएं चल हाँ रही जी। है। और रहने के लिए भी यहीं पर देते हैं अंदर बाबा जी? हाँ, यही सामने पे है आश्रम पे। किसी के लिए कोई मार्केट में व्यवस्था न हो, कमरा न मिले, हाँ या जी। कोई यहाँ महाराज जी के, तो वहाँ पे निस्वार्थ भाव से जो है कि रह सकते हैं। यही सामने पे आश्रम है। अच्छा। जी हाँ, सामने पे आश्रम है। हाँ जी। तो जैसा कि आपने देखा गाइस, बाबा जी यहाँ पर बिना किसी स्वार्थ के सबको यहाँ पर खाना देते हैं, और यहाँ पर किसी को आके रूम्स वगैरह नहीं मिले तो ये यहाँ पर ही बगल में इनका आश्रम है, जहाँ पर वो सबके लिए निस्वार्थ भाव से ये किए जा रहे हैं कि बिना किसी से डोनेशन लिए। बाबा जी, संग न्यास होती संन्यास। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के संग का त्याग करता है वही वास्तव में सन्यासी कहलाता है। और एक सन्यासी यदि समाज के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दे तो ये पहले से चला आया है। और देश की स्वतंत्रता हो चाहे धर्म की स्वतंत्रता हो, इन सब के लिए पहले से ही लोगों ने बलिदान दिया है। वो क्रम पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, भविष्य में भी चलता रहेगा। तो इसी क्रम में परमात्मा ने हमें सेवा का अवसर दिया है, तो हमें उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। समाज को एक प्रेरणात्मक संदेश देना चाहिए हिमालय से। बहुत बहुत बड़ी बात की है बाबा जी आपने, धन्यवाद। आरती हो चुकी थी, और आरती की फुल वीडियो हमने डाली हुई है। यू कैन जस्ट चेक इट ऑन द आई बटन। ऑल्सो इट गॉट रियली कोल्ड एट नाइट, सो वंस आरती वॉज डन, फिर वी गॉट डन विथ आवर डिनर। फिर हमारे जो रूम्स थे वहाँ पर बाहर एक छत थी, लाइक आवर रूम वाज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, सो देयर वाज अ टेरेस सॉर्ट ऑफ अ थिंग ओवर देयर। एंड वहाँ पर द होस्ट वॉज रियली काइंड टू अरेंज अ बॉनफायर, एंड लकड़ियाँ वगैरह उन्होंने अरेंज करी और हमारे लिए बॉनफायर क्रिएट करा। सो इट वॉज रियली नाइस एंड काइंड ऑफ हिम, बिकॉज इतनी ठंड थी तो बॉनफायर रियली हेल्प्ड अस स्टे वार्म।